हेलो, गुड इवनिंग ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू वीडियो लेके आप लोगों के लिए आई हूँ। आज का जो हमारे रीडिंग का टॉपिक है वो है आज का जो दिन है 0303 पोर्टल। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्टल है। इसमें बहुत सारे पुराने साइकिल्स एंड हो रहा है और बहुत सारे न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें इस दौरान जब ये एनर्जी बहुत अच्छा है तो इस दौरान हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से मिलो जो आपके लिए डेस्टिनी आपको मिला रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि लव के लिए है, लेकिन बहुत सारे आपका काम होगा पूरा। और जो भी चीज़ आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे और अगर आपने सरेंडर सही समय पे कर दिया तो वो भी सारी चीज़ मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको कुछ दिनों में वो चेंजेस नज़र आने लगेंगे। तो यहाँ पे मैं देखूँगी कि 0303 पोर्टल आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। सो आपके लिए एक गाइडेंस भी मैं निकालूँगी। तो बेसिकली ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 एंड दिस वन इज़ पाइल 3। तो आप तीनों को अच्छे से देख लो वीडियो को पॉज करके, ताकि तीनों ही आपको अच्छे से विजिबल हो। लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। तो आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 2 को थोड़ा सा मैं साइड कर दिया। यस, लेट मी चेक कि पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है। टेम्परेंस, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। पहली बात तो है कि अगर आप अपनी लव लाइफ एंड फाइनेंस मतलब करियर को, दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, ट्राई कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो वो बैलेंस हो जाएगा। आप खुद कर लोगे। यूनिवर्स की तरफ से आपको ऐसा कोई एनर्जी आएगा। आप फील करोगे ना कि आप खुद ही अपने जो लव लाइफ है और या फिर फैमिली लाइफ है उसके साथ फाइनेंस को बैलेंस कर लोगे। ठीक है। अगर आप काफ़ी टाइम से लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे, लाइक काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, जैसे मैंने बोला अभी शायद आपने सरेंडर कर दिया काफ़ी टाइम से, तो वो जो आपका विश है, जो 9 विश है, बाकी सब कुछ तो आपके पास है, जो ओनली वन चीज़ बाकी है, दैट इज़ द मैरिज और मे बी फैमिली और स्टेबिलिटी जहाँ पे रहेगा जैसा कनेक्शन, तो वो बहुत जल्द आपको मिलेगा। ये जो 0303 पोर्टल का एनर्जी है वो आपके लाइफ में ये लेकर आएगा। आप एज ए पर्सन अगर फाइनेंशियली ठीक ठाक कर रहे हो लेकिन आप चाहते हो और अच्छा हो, तो ये मार्च महीने फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये तो देख रही हूँ कोई एक पर्सन आ रहा है विथ स्टेबिलिटी एंड स्टेबल ऑफर। ऑल्सो आई एम सीइंग कि आप खुद भी मतलब फाइनेंशियली इतना अच्छा जगह में पहुँचोगे ना, या फिर इतना इनकम आपका होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं है, मे बी आपका अभी तक शादी नहीं हुई या फिर कुछ ऐसा चीज़ है आपके पास, आप फाइनेंशियली इतना स्टेबल हो जाओगे कि आपको वो मतलब ऐसा लगेगा कि मेरे सारे विश फुलफ़िल हो गया। और ये इसीलिए होगा क्योंकि आप चीज़ों को बैलेंस करना सीख रहे हो, या फिर आगे जाके कुछ दिनों में आपको समझ में आएगा। 9 डेज़, 9 दिन के अंदर ही ये चेंजेस स्टार्ट हो जाएगा। 9 महीने तक इसका मैं देख रही हूँ चांसेस है। और इस दौरान आपको कोई लव ऑफ़र अगर आता है तो हाईली चांस है कि वो पर्सन आपका सोलमेट हो। तो ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहा है 0303 पोर्टल जो है आपके लाइफ में लेकर। सारी चीज़ पॉजिटिव ही है। अगर कोई ऐसा विश है जो काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो मुझे बार बार मैं चैनल कर रही हूँ, वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। आज के डेट में आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका एनर्जी को बैलेंस में रखने के लिए। दैट इज़ अनदर थिंग आई एम हेयर सेइंग। ठीक है। तो ये है पाइल 1 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया आप लोगों के लिए। मैं इसके साथ और एक चीज़ देखूंगी, कौन सा विश द 9 ऑफ कप्स यहाँ पे है। अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स ही आपकी विश है, मतलब जैसे कि आप मैरिज चाहते हो या फिर खुद का फाइनेंस को स्टेबल बनाना चाहते हो, वो तो पूरा हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी पूरा हो रहा है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ रहा है, आपको कोई स्टेबल पार्टनर मिल रहा है, लेकिन उसके साथ ऐसा लग रहा है कि कुछ और पूरा हो रहा है, कुछ और विश आपका है काफ़ी टाइम से जो आप चाहते हो। वो क्या विश है? नहीं, वो ही है फिर से मैरिज पार्टनर।
मतलब जो आप बहुत टाइम से चाहते हो वही आपको मिलेगा। हियर इज़ अनदर थिंग, अगर आप बहुत टाइम से मतलब चाहते हो आपकी लाइफ में कोई आए, आपकी लाइफ में 2 पर्सन आ सकता है और आप थोड़ा सा हो सकता है आपको ये लगेगा कि इसके साथ जाऊँ या फिर एक जन तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, दूसरा जो पर्सन होगा वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग होगा, लेकिन आपके लिए एक शेल्टर जैसा फील होगा। जैसे कि मैं इसके साथ बहुत जैसे मैं अपनी फैमिली मेरे फादर के साथ जैसे मैं हूँ वैसा फील होता है। तो ऐसे अगर ऐसा भी कोई पर्सन आ रहा है, देयर इज़ ए चांस कि एक ही पर्सन आए और उनके अंदर दोनों क्वालिटी हो, लेकिन 2 पर्सन भी आ सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको थोड़ा सा दोनों को स्टार्टिंग में फीलिंग्स या फिर स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है, रेदर आपको दोनों में देख लेना है किसके साथ आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है। और ऐसा कोई पर्सन आपके ऑफिस में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में आप मिल सकते हो, ओल्डर कोई मैन जो आपको गाइड करेगा ताकि आप आपके फाइनेंशियल जो गोल्स है जो वहाँ वो तक अब रीच कर पाओ। ठीक है, तो ये भी है। तो ये है जिन लोगों ने पाइल 1 सिलेक्ट किया उन लोगों के लिए। अभी मैंने पाइल 1 के लोगों के लिए एक गाइडेंस देखूंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कि मैंने बताया, पहली बात तो है आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है एनर्जी को बैलेंस में रखने के लिए। दूसरा ये बात है क्योंकि आपके लाइफ पे न्यू बिगिनिंग आ रहा है, जितना भी चीज़ आप चाहते थे, सारा फाइनेंस बोलो, लव लाइफ बोलो, सब कुछ न्यू तरह से न्यू बिगिनिंग के थ्रू सब कुछ सेट हो रहा है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड जर्नल मतलब लिखना चाहिए या फिर एटलीस्ट अफर्म करना चाहिए कि आप कौन सा चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हो। और बहुत जल्द न्यू बिगिनिंग है, जब न्यू बिगिनिंग यूनिवर्स हमको देते हैं ना, तो उनका भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि आपके पास ऑलरेडी जो चीज़ है आप उसके लिए ग्रेटफुल रहो। ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल आपके लिए मतलब ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है फॉर पाइल 1, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बहुत अच्छा रीडिंग था आप लोगों का। ये था पाइल 1 के सारे कार्ड्स, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। 9 डेज़ के अंदर ही आपके सारे विश फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएगा। एटलीस्ट आपको एनर्जी शिफ्ट तो समझ में आ जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। लेट मी चेक पाइल नंबर 2। आपके लाइफ में वो 0303 पोर्टल क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया, पहली बात तो ये है, यहाँ पे मैं 2-3 टाइप का चीज़ देख रही हूँ। तो पहले एक एक करके मैं बताती हूँ। फर्स्ट आपका ये है, अगर आप ऐसे कोई करियर में थे जहाँ पे आप बिल्कुल हैप्पी नहीं थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको वो जॉब छोड़ के दूसरा जॉब में जाना चाहिए या फिर दूसरा कुछ स्टार्ट करना चाहिए, आप कर नहीं पा रहे थे बिकॉज हम कंफ्यूज थे, क्योंकि तुरंत हम लोग एक करियर स्विच के बारे में डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सोच तो रहे थे, फ्यूचर प्लानिंग भी था, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, लेकिन आप क्लियर नहीं थे। तो ये पोर्टल आपको वो क्लैरिटी ला के देगा। क्लैरिटी कैसे मिलेगा? कोई पर्सन के थ्रू। जैसे कि अगर आपको ऐसा लगता था ना कि मेरा मतलब, पहले तो ऑफिस का बोल लेती हूँ, अगर आपके ऑफिस में आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई आपके साथ अच्छे से बात नहीं करता, या फिर किसी ऑफिस में ऐसे ऑफिस पॉलिटिक्स भी चलता है, या फिर कुछ ऐसा है जिसके कारण आप थोड़ा सा डरा हुआ एनर्जी, मुझे दिखता है कि आगे क्या होगा, क्या मुझे रहना भी चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए, अगर ऐसा था तो यूनिवर्स आपके नज़र में कुछ ऐसा चीज़ लाएंगे कि आप खुद ही समझ जाओगे, जो भी आपका कन्फ्यूजन था वहाँ से आप निकल के एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा पाओगे।
या फिर वो चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। अभी आगे न्यू बिगिनिंग की तरह जाना ना जाना आपके मैटर है, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ एकदम से बड़ा कुछ ना ही सही, लेकिन छोटा मोटा न्यू बिगिनिंग की तरह आप जा रहे हो। और क्योंकि आपको समझ में आ चुका है जहाँ पे आप स्टक थे वो जगह आपके लिए सही नहीं है। दूसरी बात, अगर आप किसी जगह में जॉब करते हो, करियर प्लेस मुझे बार बार आ रहा है, वहाँ पे आपको किसी के ऊपर डाउट था कि ये मेरे पीठ पीछे कुछ कर रहा है या फिर बैक बिचिंग चल रहा है, ऐसा कुछ, उनके सच्चाई आपके सामने आ जाएगा। और जब आएगा आप थोड़ा सा मतलब हिल जाओगे अंदर से, लेकिन एंड ऑफ द डे अच्छा होता है क्योंकि हर इंसान का सच्चाई सामने आना ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ हो सकता है। दूसरा, अगर आप बहुत टाइम से बहुत हार्ड वर्क किए हो और आपको उतना क्रेडिट नहीं दिया गया काम की जगह में, तो आपको बहुत जल्द एक प्रमोशन मिलेगा, आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद आपको ऐसा लगेगा जो भी आपका कन्फ्यूजन था, मतलब यहाँ पे रहना है नहीं रहना, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर ये लव सिचुएशन है, आप किसी दो पर्सन के भी स्टक हो, इसके साथ जाया जाए या फिर उसके साथ जाया जाए, या फिर आपको पता है आपको एक डिसीजन लेना है, लेकिन आप डिसीजन ना लेके खुद को स्टक करके रखे हो, फ्यूचर का मतलब फ्यूचर के ऊपर छोड़िए क्योंकि आगे जाके देखेंगे भगवान सब कुछ कर देगा। लेकिन भगवान जी भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद का साथ देते हैं, उन्हीं को गाइड करते हैं जो खुद गाइड होना चाहते भी है। तो ये बात है कि आप पहले गाइड नहीं होना चाहते थे, या फिर अभी भी आपका ऐसा एनर्जी है मैं कंफ्यूज रहूँ, जो होता है वो तो अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा टाइप का सोच। लेकिन होता तो वही है ना जब आप एक्शन लेते हो। आप एक ऐसा पर्सन हो रिलेशनशिप में देख सकते हो, आप एक्शन लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, जहाँ पे इजीली सब कुछ मिल जाए वही जगह में जाते हो, एंड ऑफ द डे वहाँ पे आप हर्ट होते हो, आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हो गया। ऐसा इसलिए आपके साथ होता है क्योंकि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो ब्लॉक्ड है, आपका एनर्जी बैलेंस नहीं है। आप जब सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर काम करोगे, आप जब ये समझोगे कि एक्शंस खुद को लेना होता है तभी जाके सब कुछ सही होता है, बाकी तो यूनिवर्स हमको हेल्प कर देते हैं। ये समझ इनमें आना बहुत ज़रूरी है और ये पोर्टल ये समझ आपके अंदर लाएंगे, लेकिन उसको फॉलो करना आपके ऊपर है। ये समझ आपको आ जाएगा कि इस तरह से ज़िंदगी नहीं काटा जाता। ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी एक रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप दूसरा किसी के साथ भी बांधा हुआ हो और आप ऐसा सोचते हो कि अभी मुझे डिसीजन नहीं लेना है, बाद में जाके लेंगे। अगर अभी आप नहीं लेंगे ना, जो आपके लिए बेस्ट है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। अगर आप कोई ऐसा कनेक्शन में हो ये और एक मतलब ये थर्ड सिनेरियो है कि अगर आप ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे आपके पार्टनर को पता नहीं क्या करना है, वो बस आपको एक होप दे के रखे, या फिर आप होपफुल हो कि आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा ये जो भी कनेक्शन है यहाँ पे रहने से आपका कुछ अच्छा ही नहीं है, क्योंकि ये डार्क कनेक्शन है जहाँ पे आगे का कुछ नज़र नहीं आता। बस लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट का ये मतलब नहीं है जहाँ पे आपका स्टेबिलिटी नहीं है वहीं पे आप जीते रहो, कल का पता नहीं, ऐसा भी नहीं बोला जाता। मिनिमम एक समझ आपके अंदर आ जाएगा, यूनिवर्स आपको ये एनलाइटमेंट सेंड करेंगे, फॉलो आपको करना है, आपको एक्शंस लेना है। सोलर प्लेक्सस चक्र को आप और थ्रोट चक्र, आपको बोलने में दिक्कत होगा ये इस फाइल को थोड़ा सा, आप लोग सोलर प्लेक्सस चक्र के लिए मैं बोलूँगी आप टाइगर आई पहन सकते हो, सिट्रिन पहन सकते हो। थ्रोट चक्र के लिए तो बहुत है, जैसे कि आप चाहो तो अमेजोनाइट पे जा सकते हो। थ्रोट चक्र हीलिंग के लिए यू कैन गो फॉर लैपी लेजुली, लारीमार ब्रेसलेट, बहुत सारे ब्रेसलेट हैं, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, सही रास्ते पे चलना है। स्टक आप अगर सोचते हो ना कि इसी तरह स्टक होते जाएंगे, चलो ठीक है आगे जाके देखेंगे, तो फिर बर्डन बन जाएगा लाइफ। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया, आपके लिए गाइडेंस रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। आप जिस साइकिल में हैप्पी नहीं हो उस साइकिल के रियलिटी आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। एक्सेप्ट करो, उस साइकिल को ख़त्म करो, जैसे ही ख़त्म करोगे एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो जाएगा। सामने आ जाने के बाद भी अगर सोचते हो चलो और एक प्रूफ मतलब वेट कर लेते हैं, तो फिर ये साइकिल चलता रहेगा इसी तरह। गाइडेंस यही है, क्लैरिटी बहुत जल्द आ रहा है, 2 वीक्स के अंदर ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ 4 दिन से लेके 2 वीक्स के अंदर, उसके बाद वो साइकिल ख़त्म कर देना है जहाँ पे कुछ रियलिटी या फिर कुछ ऐसा चीज़ सामने आने वाला है। तो ये ब्लेसिंग्स ही है, जो जहाँ पे हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है वो सच्चाई सामने आ गया। आपको ही साइकिल एंड करना है, कोई आपके होके कर मतलब यूनिवर्स कराता नहीं है, वो आपके सामने चीज़ें रखता है, करना आपको होता है। यू हैव टू एंड समथिंग, देन ओनली आपको वो सब मिलेगा जो आप हमेशा से चाहते हो या चाहते थे। और अगर नहीं कर पाते हो, सबको सामने आने के बाद भी डरते हो,
तो ये साइकिल और भी चलते रहेगा इसी तरह, 20 साल तक चलेगा, 22 साल तक चलेगा। उसके बाद तो कुछ मतलब आप खुद ही सोचो, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया, ये आप लोगों के लिए है। देखो, डरने का कोई बात नहीं है। यूनिवर्स आपके सामने जब सब कुछ ला रहा है तो आपको भी, तो इस पर्सन को देखो, ये छोटा सा ही पेंटिकल्स है लेकिन ये आगे तो बढ़ रहा है ना, आपको भी इसके जैसा आगे बढ़ना है। अभी आप जहाँ पे हो वो जगह आपके लिए, उसका जो पार्ट था आपकी लाइफ में वो आपको सर्व नहीं कर रहा है। सोलर प्लेक्सिस चक्र में आपको काम करना है। लाइक टाइगर आई बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, सिट्रिन भी, ठीक है। पाइल नंबर 2, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया, लेट मी चेक। थोड़ा सा बीच वाला पोर्शन को खाली कर दिया ताकि कार्ड अच्छे से दिखे। आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स फास्टली, तो दिस इज़ 033 पोर्टल एंड दिस इज़ नंबर 3, वेरी गुड। जिन लोगों ने भी पाइल 3 सिलेक्ट किया है, 3-4 टाइप का चीज़ें हो सकता है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मुझे दिख रहा है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आप वहाँ पे हैप्पी नहीं थे, आप चाहते थे कि आपका डिवोर्स हो जाए और आपको ये भी पता है आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो। कभी कभी हम लोग एब्यूसिव टॉक्सिक मैरिज में रह जाते हैं और ये सोचते हैं कि आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाना है, तो इस चक्कर में आप थे। आपको एक होप भी था कि आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी आपको इतना क्लैरिटी मिलेगा विद द सन कार्ड कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप जहाँ पे करंटली हो, अगर ये एक मैरिज है जो जहाँ पे आप हैप्पी नहीं हो, मैं उस केस के बारे में बोल रही हूँ, तो वहाँ से आपको निकलना ज़रूरी है। तो ये आपके सामने आ जाएगा। बहुत टाइम से डिवोर्स के लिए सोच रहे थे लेकिन आपको कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था और फैमिली के अगेंस्ट जाना भी नहीं चाहिए, तो ये सब सोच के आप थोड़ा सा हट रहे थे। लेकिन किसी के धोखा, किसी का चीटिंग आपके सामने इस तरह से आएगा, आपको लगेगा इसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, भले ही वो मेरा फैमिली है बट इसके साथ रहने से मेरा कुछ नहीं बनेगा, और आप वहाँ से निकल के एक न्यू बिगिनिंग लोगे। बिकॉज ये पायल जो है सेल्फ लव में फोकस्ड है। आपको समझ में आ जाएगा मैं खुद के साथ अगर इतना हैप्पी हूँ और आप खुद फाइनेंशियली फुलफिल भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है, तो फिर ऐसे कनेक्शन में रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फर्स्ट ये है। अगर दूसरा बात है कि आप निकलना भी चाहते हो कोई कनेक्शन से, मैं क्लियरली देख रही हूँ आप किसी कनेक्शन से निकल के एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो लव लाइफ में स्पेशली। अगर आप मैरिड ना भी हो और आपको उतना हिम्मत नहीं था कि ये कनेक्शन में मैं कोई हैप्पी नहीं हूँ, फिर भी यहाँ पे आप रह रहे थे, तो आपके अंदर एक छोटा सा पहले से ही एक ब्रेवरी है कि निकलना है, लेकिन उतना क्लैरिटी नहीं मिलता ना, वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप जब एक न्यू बिगिनिंग करोगे आपकी लाइफ में, ब्लेसिंग्स यही है, आपको ट्रू लव मिलेगा, आपको हैप्पीनेस मिलेगा, जैसा फैमिली आप चाहते हो आपको वैसा ही मिलेगा। आपको सिर्फ एक्शंस लेना है, आपको मूवमेंट लेना है। ऐसा कोई भी सिचुएशन जहाँ पे आप हैप्पी नहीं थे,
पाइल 2 और पाइल 3 थोड़ा सा लिंक्ड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि पाइल 2 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था उनके सामने भी रियलिटी आएगा, लेकिन वो उसके बाद भी थोड़ा सा फंसा हुआ फील करेंगे, अरे आ गया रियलिटी तो मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकते, मैं लाचार हूँ। लेकिन जो पाइल 3 वाले हैं ना, मतलब आप लोगों का एक तरह से अवेकनिंग भी होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मेरे स्टेबिलिटी है ही नहीं, तो मैं रह के क्या करूँ, इस तरह का क्लैरिटी आएगा। द सन कार्ड यहाँ पे मुझे तो क्लैरिटी दिखाई देता है। और उसके बाद आपके लाइफ में हैप्पीनेस है जब आप उस रास्ते को फॉलो करोगे। अब काफ़ी टाइम से, अगर ये एक हो गया, दूसरा ये है कि अगर आप काफ़ी टाइम से बाहर किसी जगह में जाना चाहते थे, वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे, बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, अलग सिटी, कंट्री, कुछ भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा डर था कि मैं ये करूँगा तो मेरा फाइनेंस तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, रेदर आप अभी जहाँ पे हो वहाँ का, मतलब देखो, अगर हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है। और यूनिवर्स जब किसी को आगे बढ़ाते हैं ना, तो उनका कंफर्ट जोन को हिला देता है, तभी आदमी आगे बढ़ता है। तो आपका जो भी कंफर्ट जोन है, आई एम सीइंग दैट वो हिल जाएगा, और वो हिलने के बाद आप आगे बढ़ोगे, आप मूवमेंट लोगे, खुद के ऊपर फोकस करोगे, उसके बाद एबंडेंस है, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। ठीक है, तो ये है पाइल 3 के लिए। मैं बस ये देखूँगी कि आपके लिए गाइडेंस रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। द स्टार, मुझे लग रहा है कि आप बाहर किसी जगह में जाना चाहते हो, द हेरोफेंट। मुझे लग रहा है कि देखो, ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपको किसी और अच्छा जगह में जॉब वगैरह मिला है, लेकिन आपको ये समझाया जा रहा है कि आप तो मैरिड हो, आप ऐसे कैसे, मतलब अगर आप फीमेल हो, स्पेशली मेल भी हो सकता है कि आप चाहते हो बाहर मैं जाऊँ वहाँ पे जॉब करने का। आपको बोला क्या जा रहा है घर से या फिर सोसाइटी से कि चाहे इतना दूर में आप कैसे जा सकते हो, आपकी एक फैमिली है, लेकिन आपको पता है कि आप तो यहाँ से निकलना बहुत टाइम से ही चाहते हो, ये एक चीज़। दूसरा, कोई आप चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, दूर में जाना, काफ़ी दूर, वो मैनिफेस्टेशंस आपका पूरा हो रहा है बहुत जल्द, विद द सन एंड द स्टार। मैंने हेरोफेंट भी देखा। यस, इट मूवमेंट, आप किसी जगह में शिफ्ट करोगे, किसी चीज़ से निकलोगे, किसी चीज़ को कट अप करके किसी न्यू बिगिनिंग की तरह जाओगे। यस, ये लव लाइफ से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, आपका मतलब खुद का भी कुछ हो सकता है, जैसे कि आप कोई स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हो लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो उसमें आगे बढ़ जाओगे। तो ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है पाइल 3। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, और जब ये होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, कंफर्म करना, बिकॉज आई बिलीव व्हाट आई से, मुझे पता ही आपके साथ होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।